नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और जैसा कि आप सभी को पता है, सावन के महीने का आज लास्ट सोमवार है और सावन जब खत्म होता है, जब रक्षाबंधन है, तो 9 अगस्त की रक्षाबंधन है, बहन भाइयों का त्योहार है। सभी बहनें इस इंतजार में रहती कि हम कब भाई की कलाई पर राखी बांधे और रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जो है वो रक्षा करता है अपनी बहन की, इसलिए रक्षाबंधन मनाई भी जाती है। और बाजार के माहौल की हम बात करें तो बाजार के माहौल की चारों तरफ बहुत ही रौनक है, क्योंकि बहनें जो है अपनी भाई के लिए राखियां खरीदती है। अलग अलग परिधान लगे हुए हैं, क्योंकि परिधान भी खरीद रही हैं। राखियों की हम बात करें तो आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं कि राखियां जो है वो भी अलग अलग डिजाइन में मिलने लगे। पहले जो है वो फूले की राखियां मिला करती थी। ये हम दुकानदार जो राखियां बेच रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे। और आजकल राखियां जो है वो भी सेम, जैसे अपन भैया भाभी की राखियां भी बोल सकते हैं उन्हें। और इधर मिठाइयों की हम बात करें तो मिठाइयां भी बिकनी जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि बहन राखी बांधकर उन्हें एक गट देती है, एक नारियल देती है। क्यों ताऊ जी, सही है ना यह बात? भाण जब भाई का राखी बांधे तो एक नारियल भी दिया करे, गट दिया करे। नारियल दे दो, गट दे दो, एक ही बात है। और मिठाइयाँ की बार कितनी की बिक्री हो रही है जी साबू भाई, त्योहार है, बाजार का मैं चहल पहल हो रही है। अब बात तो कम ही है, खेत में टाइम को होगी 9 तारीख के आसपास हो जाओगी। फिर भी 9 तारीख से पहले मालूम मिठाई तो जल्दी भी क्या करे। बाकी बाजार को माहौल की हिसाब को लाग रहे, कत्ती के रौनक है, बढ़िया है। त्योहार के हिसाब से रौनक अच्छी है आपने नवलगढ़ के अंदर। बिल्कुल, जैसा ताऊ जी बता रहे कि नवलगढ़ के अंदर राखियों की जो चहल पहल है त्योहार की, वो बहुत ही अच्छी है। अंकल जी, कितना टाइम से थे राखी बेच रहे हो? 10 साल हो गए। 10 साल होगी। तो 10 साल के अंदर अभी मान लो बिक्री की हिसाब से हो रही है, क्योंकि त्योहार तो 9 तारीख को है, लेकिन जी साबू देख रहे हैं कि जो बहना है वे दूर भी जा ही राखी बांधवा आपका भाइया का, तो की हिसाब से कितनी की बिक्री हो रही है? काल तो खूब बड़े बिक्री, 2-3 दिन पहले बरसात होगी है। अब 2-3 दिन अगर बड़े ही निकलेगा। और राखी की अब बात करें तो आजकल तो बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन के अंदर राखी चाल गई। और 10-10 अच्छा, रेट भी मतलब कि शुरू हो जाए ना आजकल, ठीक है, मतलब 5 रुपए से स्टार्ट हो जाए और एक 50 रुपए तक की है। और आजकल हम एक बहुत ही खास ये देखने को मिलता है हमें कि बच्चों के लिए जो गाड़ियां हैं, कार्टून की राखियां हैं, वो बच्चे काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और वही राखियां बच्चों के लिए स्पेशली हर एक दुकान पे देखने को मिलती है। आजकल पहले के टाइम पे राखियों की हम बात करें तो ये वाली राखियां काफी ज्यादा चल में थी, क्योंकि यही राखियां ज्यादा बिका करती थी। और आजकल धीरे धीरे जिस तरह से ट्रेंड बदलता जा रहा है, तो पहले के टाइम पे जो राखियां मिला करती थी वही राखियां वापस बाजार में बहुत समय बाद में देखने को मिली है। ये जो राखी है, और राखी खुला राखी भी हिसाब से बोले अजमेर में बनती है। अजमेर में बनती है राखियां। तो आप क्या स्पेशली अजमेर से लेकर आए हो कि ये वाली राखियां? से नहीं, जयपुर से लानी पड़ती है। जयपुर से लेकर आए वाली राखियां। तो क्या यहाँ पर इन राखियों की वापस फिर से मांग होने लगी, क्योंकि ये पहले के टाइम पे राखियां बिका करती थी? पहले बिकती थी, अब थोड़ी मांग ज्यादा इनकी भी आ गई है, वापस आ गई इनकी। बिल्कुल, जैसे जैसे ट्रेंड बदलता जा रहा है वैसे वैसे राखियों की मांग जो है वो पुराने टाइम पे जो थी वो बढ़ती जा रही है। तो बहुत समय बाद में ये राखियां देखने को भी मिल रही है। और शायद ये मैंने अभी तक जितनी दुकानों का टूर किया है, ये वाली राखियां जो वो इसी दुकान पर देखने को मिली है। आजकल ट्रेंड में ये राखियां भी चल रही है, जैसे कि भैया भाभी की सेम राखी, कड़े वाली राखियां, और भी बहुत ही अलग अलग डिजाइन में। जिस तरह से ट्रेंड चलता है राखियों का, उस तरह से राखियां जो है वो अब नवलगढ़ में भी बिकने लगी है। तो ये भाई और सबसे ज्यादा यही चल रही है, सबसे ट्रेंड में ये सबसे ज्यादा बिक रही है। जो कस्टमर आते हैं वो सबसे पहले ज्यादा मांगते भी यही होंगे आजकल। ये कड़े वाली है। ये आजकल हाँ, ये ब्रासलेट वाली राखियां भी काफी चलने लगी राखी है, रोली है, चावल है, ये ब्रासलेट है। तो इसमें साथ पूरा सिस्टम साथ है। बिल्कुल, ये अब अपने नवलगढ़ में भी अवेलेबल है ऐसी राखियां की भैया भाभी के लिए हमारे इस तरह ये से बाहर लगाते हैं ना, जो सतिये वगैरह, ये सून होते हैं ना, ये वाले। अच्छा, पहले तो वो हाथों से वो बनाया करते थे, और आजकल इनके भी स्टिकर चल गए हैं। ये एडी के अंदर है, ये काली वगैरह कुछ भी नहीं होगी, ऐसे देखो ये वाली। अच्छा, ये वाली राखियां काली नहीं होती है? मतलब राखियों के अंदर भी कंपनियों में राखियां आने लगे, कंपनी के अंदर। ये एडी कंपनी की राखी है, ओम कंपनी की राखी आती है। अच्छा अच्छा, और वैसे इन्हें एडी की कहा जाता है। ये राखी काली नहीं होती क्या? ये साल भर बांधे रखो इनको? कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
बिल्कुल, राखियों के अंदर भी अब ब्रांड कंपनी अपन कुछ भी बोल सकते हैं वो भी आने लग गई है। सर आजकल राखियों का भी अलग अलग ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये राखियां हैं, इन राखियों पे लिखा है भाभी पटाखा, और भी अलग अलग राखियां हैं, नखरे वाली भाभी। इन राखियों का क्या यहाँ पर काफी डिमांड हुई है क्या नवलगढ़ के अंदर? ननद भाभी की है ये, और तो कुछ नहीं है। ननद भाभी का ये प्रेम है एक तरह से, ननद भाभी का। वैसे ननद भाभी का है। बिल्कुल, राखियों के जो है अब अपने नवलगढ़ के अंदर भी इतनी प्यारी प्यारी राखियां जो है वो मिल रही है। भाभीयों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं, नखरे वाली भाभी, ननद भाभी का ये अपन प्यार बोल सकते हैं एक तरह से। और भैया आपकी बार जैसे राखियों की रक्षाबंधन 9 अगस्त की है, तो कैसी क्या बिक्रियां हो रही है? ठीक है, अभी ठीक है। तो क्या अभी जैसे अभी आप ठीक बता रहे हैं तो राखी के आसपास क्या अच्छी होने लग जाती है? हाँ जी। और हम पिछले साल की बात करें और पिछले साल की तुलना में इस साल के राखियों के अवसर को लेकर क्या लड़कियां या महिलाओं की बात करें हम, तो वो क्या काफी ऐसे इंटरेस्ट दिखा रही है? नहीं, ये तो भाई त्योहार है, हर साल आता है, हाँ। तो इस हिसाब से मतलब हर साल बढ़ता ही जाता है रौनक। इस बार जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं चारों तरफ, तो क्या रौनक कैसी लगी आपको इस बार त्योहार की? रौनक हर साल ही रहती है, ये तो मतलब मार्केट भी बढ़ता है, दुकानें भी, शॉप भी बढ़ती है, सब कुछ मतलब बढ़ता ही है। तो ये थी नवलगढ़ की रौनक, जहां पर रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले चारों तरफ रौनक है। महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदती है, और मिठाइयों की बात करें तो मिठाइयां भी खरीदी जा रही है। लेकिन जब जब राखी पास में आएगी, 9 तारीख की राखी, तो 8 तारीख को हम फिर से आपको दिखाएंगे मिठाइयों की बिक्री भी वैसे ही होगी जिस तरह की राखियां बिक्री है। राखियां जो है इस बार ट्रेंडी और कस्टमाइज राखियां जो है वो काफी ट्रेंड में चल रही है, और उसी तरह की राखियां मिल रही है। और एक दुकान पर हमने ये भी देखा कि भैया भाभी की राखियां जो है वो है, और साथ ही साथ में भाभियों के लिए स्पेशल राखियां जो है वो भी मिल रही है। और जो पुराने टाइम पे जो राखियां मिला करती थी, जो अजमेर में बनती थी, वो आज उसकी फिर से डिमांड बढ़ने के बाद में वो अपने नवलगढ़ में भी है।